जीवन का हिस्सा कैसे बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जितने भी काम करते हैं, जो भी करते हैं हम सुबह से शाम तक, रात तक, इसके पीछे दो वजह होती है। एक तो हमारा विचार तो होता ही है, लेकिन विचार से भी ज्यादा जो प्रभावित होते, विचार तो बहुत सारे अच्छे भी सुनते हैं, खराब भी सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम खराब काम करने लग जाते हैं, अच्छे काम करने लग जाते हैं। काम करते हैं, जो करने को मजबूर हो जाते हैं या जो करते ही हैं, कुछ काम हम आदत के वशीभूत होकर करते हैं और कुछ काम हम रुचि से करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट बहुत यूनिक है कि अरुचिकर, जिनमें हमारी रुचि नहीं हो, ऐसे श्रेष्ठ कामों को जीवन का हिस्सा कैसे बनाए। जो अच्छे काम है, जिनमें रुचि नहीं होती है, मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उनको अच्छे काम है जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, तो कैसे बनाए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम जो काम करते हैं वो दो वजह से करते हैं, एक डर से और एक फायदे से। आप आज रविवार को सुबह से शाम तक आपने जो काम किया, या कल का ले लेना, कल सोमवार जब भी उठो आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उठने से लेकर के रात को सोने तक, सोने से 5 मिनट पहले आप लिस्ट बनाना। आवाज बहुत कम है। आवाज कम है? जी जी। अभी ऐसे तेज फुल आवाज है। वैसे मुझे तो सही सुनाई दे रही है आदरणीय भाई साहब। मुझे भी। जो बहन जी जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना जरा सेलफोन चेक करें, बाकी सही आवाज आ रही है। चेक कर लीजिए। तो हम लोग जो है, आप जब सोमवार को सोने से पहले अपने काम की एक लिस्ट बनाइए, दिन भर से जो जो किया आपने, ब्रश करने से लेकर के, खाना खाने से लेकर के, वॉकिंग करने से लेके, योगासन करने से लेके, जो भी आपने खाया पिया, बात करी, फोन किए, तो इन सारे कामों को आप देखेंगे तो ये आपके दो हिस्से में बटेंगे। एक हिस्सा होगा जो काम आपने डर की वजह से किया, और एक हिस्सा होगा जो काम आपने फायदे की वजह से किया। ये ओजस्विनी जी का शायद वो चालू हो गया, इसलिए तो कुछ काम होंगे फायदे की वजह से और कुछ काम होंगे डर की वजह से। आप लोग तो वैदिक धर्म से जुड़े हुए, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग तो काढ़ा पीते हो तो नॉर्मल बात मानते हो, लेकिन पिछले 14 महीने में जिस आदमी ने काढ़े का कभी नहीं सुना था, या काढ़े के समझता भी नहीं था, भागता था, वो सबने खूब काढ़े पी लिए। तो उनने काढ़ा क्यों पिया? डर से। दुनिया में जितने काम करते हैं उसके पीछे दो ही चीजें हैं, तो उसका में डर। जैसे कंपनियां भी जब विज्ञापन करती है ना, तो दो ही तरह से करती है कि आप ये वाला तेल नहीं खाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और ये वाला तेल खाओगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, या तो फायदा है डर। तो हमारा जो जीवन है, उस जीवन के काम दो हिस्से में बटे हुए हैं, एक डर और एक फायदा। आप मास्क लगा के इसलिए निकल जाते हो, आपको बहुत अनिजी लगता है, फिर भी क्यों लगा लेते हो अभी आप? क्योंकि आपको डर है कि वायरस अंदर नहीं घुस जाए। तो डर और फायदा दो वजह से हम काम करते हैं। अब जो अच्छे काम है, उन अच्छे कामों को यदि जीवन का हिस्सा बनाना है, तो उसमें आप डर तो पैदा नहीं कर सकते, इजीली डर पैदा नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? उनका फायदा आप दिमाग में बिठा सकते हैं। जब आप जो भी काम करते हैं, या मैं जो भी काम करता हूं, जब मुझे समझ में आ जाए कि इस काम को करने से मुझे बहुत फायदा है, मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। देखिए, काम करने का नोट करिए, किसी भी काम को आप 15 बार जबरन कर लीजिए, 16वीं बार आपको करना नहीं पड़ेगा, वो आपकी आदत बन जाएगी। या किसी खराब काम को 15 बार मन मार के कर लीजिए, तो 16वीं बार जो है आप नहीं चाहते हुए भी आपसे हो जाएगा, नहीं चाहते हुए भी वो काम हो जाएगा। तो जिन कामों में रुचि नहीं है लेकिन अच्छे हैं, सबसे पहले उनमें फायदा देखना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा,
में है तो वो अभ्यास और वैराग्य के उसमें कि अभ्यास वो वैराग्य कैसे पैदा हो, कैसे हम आगे बढ़े। लेकिन वो जो सूत्र है, अद्भुत सूत्र है, वो सूत्र है स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। किसी काम की पक्की आदत कब हो सकती है? देखा है, स तु वो जो काम है वो कौन सा? निरंतर। स तु निरंतर, दीर्घकाल, स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो, तीन चीजें। लंबे समय तक करें, लगातार करें, और तीसरा श्रद्धा पूर्वक करें। जब किसी काम में श्रद्धा पैदा हो जाती है तो जैसे ही श्रद्धा पैदा हुई किसी काम में साहब, उसमें हमारी रुचि पैदा हो जाए। रविवार की रात है 8 बजे, आप हर रविवार को आप लोग बैठ जाते हैं अपना सुनने के लिए, तो क्यों बैठते हैं? आपको इसका अखबार में आपका नाम नहीं आता है, कोई प्रमोशन नहीं होता, फिर भी क्यों बैठते हैं? श्रद्धा है। यह श्रद्धा क्यों पैदा हुई? इस श्रद्धा से रुचि पैदा होती है और नीचे से श्रेष्ठ काम की आदत पड़ जाती है। यह श्रद्धा क्यों? क्योंकि आपको इसका फायदा मालूम है। तो जो कठिन विषय है जीवन के, सबसे महत्वपूर्ण है उसमें अध्यात्म। जब हम आत्मा के लिए, अध्यात्म की बहुत सीधी सी परिभाषा, जो काम आप आत्मा के लिए करते हैं वो सारे काम आध्यात्मिक कार्य है। तो उसके लिए क्यों काम करना? क्योंकि उसके लिए किया गया कार्य इस जन्म में भी काम आता है और उसी के आधार पे, उसी काम के आधार पे अगला जन्म भी मिलता है। यदि मुझे यह है कि मुझे अच्छे काम से फायदा है श्रेष्ठ काम से, तो मुझे देखना पड़ेगा कि श्रेष्ठ काम का, अच्छे कामों का यहां भी सम्मान होता है। आप अपने जीवन में जिन लोगों का सम्मान करते हैं, जिनको आप अच्छा बोलते हो, सम्मान छोड़ दो आप, तो जिनको आप कहते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, किस आधार पे कहते हो? आप अपने बच्चे को, पति को, पत्नी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्त को, साथ में काम करने वाले को, जिसको भी आप कहते हो कि आदमी अच्छा है, किस आधार पर तय करते हो? जो आदमी काला है उसे अच्छा कहते हो? नहीं। जो गोरा है उसे अच्छा कहते हो? नहीं। जिसकी हाइट 6 फुट 6.5 फुट है उसे कहते हो? नहीं। न 5 फुट वाले को कहते हो? जो बीए पास है, एमए पास है, उसे कहते हो? नहीं, वो भी आपका क्राइटेरिया नहीं है। जिसके पास एफडी अच्छी हो उसको कहते हो? या जिसने बहुत लोन ले रखा है उसे कहते हो? या छोटी बड़ी गाड़ी वाले को कहते हो? छोटे बड़े मकान वाले को कहते हो? आपने कभी कहा क्या वो बहुत अच्छा आदमी, उसका कितना अच्छा मकान है? कभी नहीं कहा आपने। अच्छा कैसे कहते हो आप? अच्छा उसे कहते हो जिसके कर्म अच्छे हैं। जो आदमी अच्छे काम करता है वो आदमी आपकी नजर में अच्छा है। तो आपको कौन अच्छा मानेगा? जब आप अच्छे काम करोगे। हम जितने लोग हैं अभी, कितने 52 और 15 77 लोग हैं, 67 लोग, 67 लोग जो है, हम 67 लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो खराब कहलाना चाहता है? भले ही खराब काम करते हो, भाई मेरा काम तो मुझे मालूम है अच्छा करता हूं, खराब करता हूं, कहलाना चाहता हूं, अच्छा कहलाना चाहता हूं। और आप जो 77 लोग हैं, 76 मेरे सहित 77 है, 67 है मेरे सहित, तो जो 66 लोग हैं, बाकी के 66 लोग हैं, वो जो 66 लोग हैं आप लोग, वो आप लोग किसी भी व्यक्ति को अच्छा जो कहते हो इसी आधार पर कहते हो कि उसके काम अच्छे हो। और कोई भी खराब नहीं कहलाना चाहता है। दुनिया में जो चोर चोरी करता है ना, वो भी कभी इस आधार पर सम्मान नहीं पाना चाहता है कि आप उसको चोर शिरोमणि का सम्मान कर देंगे, बहुत अच्छी चोरियां की इनने। जो झूठ बोलता है वो भी सम्मान नहीं पाना चाहता है कि साहब इनने बहुत झूठ बोला है साल भर। चोर, झूठ, धोखेबाज, ये सारे लोग भी अच्छा कहलाना चाहते हैं क्योंकि इनको मालूम है अच्छे से सम्मान हो। तो यदि हर व्यक्ति अपने मन में इस बात को बिठा ले कि जब मेरी परिभाषा पैसे से नहीं है, धन से नहीं है, डिग्री से नहीं है, कमजोर या ताकतवर शरीर से नहीं है, गोरे या काले शरीर से नहीं है,
मैं जो अच्छा बुरा कहलाता हूं और मैं अच्छा बनना चाहता हूं सिर्फ मेरे कामों से, तो मुझे श्रेष्ठ काम ही करना चाहिए, अच्छे काम ही करना चाहिए। तो फिर दुनिया में कोई काम खराब नहीं होते, वो यहां से होते हैं, यहां से नहीं होते। ये तो एग्जीक्यूट करता है, पर ऑर्डर यहां से मिलता है। और वो ऑर्डर कब मिलता है? जब मैं किसी अच्छी चीज को सुन करके मैंने छोड़ दिया, तो वो विचार मेरे लिए किसी काम का नहीं। पहले मैं सुन करके उस पर मनन करूं, चिंतन करूं, और उसका भी एक तेज आवाज, उसका भी एक तरीका है। मुझे यदि किसी व्यक्ति को किसी काम को जीवन में उतारना है, तो मैं उसको दूसरे को समझा दूं, पक्का हो जाएगा मुझे। आप अच्छी बात सुनिए, उस पर विचार करिए। पहले अच्छी बात सुनिए, आपने सत्संग कर लिया अभी 8 से 9 में, कल किसी को समझा दीजिए फोन पे, व्हाट्सएप पे उसको, कि ये अच्छी बात होती है। तो जो आपने सुना वो पक्का हो गया। और 2-4 दिन उसको सोचते रहिए, और 15 बार उस काम को अच्छा मान लिया यदि आपने, तो जबरन कर लीजिए, 16वें बार जीवन का हिस्सा हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने जो कहा, हिस्सा तू दीर्घकाल, लंबे समय तक बराबर निरंतर कंटिन्यू करना पड़ेगा, और सत्कार पूर्वक, सत्कारा सेवित हो, सत्कारा आसेविता, श्रद्धा पूर्वक। जहां श्रद्धा होगी, श्रद्धा के साथ वो काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जीवन का हिस्सा। अब मैं कुछ कामों की आपकी बात मेरा ये जो जन्म हुआ है, ये सबसे कठिन विषय होता है आध्यात्मिक। हमको पैसा कमाना जल्दी समझ में आ जाता है, कपड़े पहनना जल्दी समझ में आ जाता है, आध्यात्मिक कार्य में हमारी रुचि नहीं बन पाती है, क्योंकि खराब खा लिया तो शाम को परेशानी हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। 14 दिन के अंदर यदि वायरस, यदि मास्क नहीं पहना आजकल, तो 14 दिन में वायरस का इंपैक्ट आ जाएगा। लेकिन अगला जन्म तो अभी आपको मालूम नहीं है। तो उसको समझने के लिए हमको इस जन्म को समझना पड़ेगा। हमारा जितना जन्म हुआ है, जितने भी लोगों का, वो जो ये मनुष्य जन्म हुआ है, लेकिन अलग अलग, किसी के यहाँ संकट वाले घर में हुआ है, किसी के यहाँ सुख वाले घर में हुआ है। कोई बच्चा बचपन से बुद्धिमान है, कोई बच्चा को याद नहीं होती है चीजें, कोई बच्चा अभाव में पैदा हुआ है, कोई बच्चों के पास बहुत सारे सामान है। तो ये जो जन्म हुआ है, तय किया है, ये किस आधार पे किया है? व्यक्ति की इच्छा पे, उसकी मर्जी पे, या भगवान ने अपनी मर्जी से, चल तू यहाँ, तू उदयपुर, तू जोधपुर, तू जयपुर, ऐसे कर दिया हुआ? ऐसा तो नहीं। या उनने कोई अल्फाबेट से कर दिया कि जिनका ए कैटेगरी के लोग, ए से नाम शुरू होता है, वो सब उदयपुर चल जाओ, जे से जिनका नाम होता है जयपुर चल जाओ, ऐसा भी नहीं हुआ है। किस आधार पर तय हुआ हमारा जन्म? प्रारब्ध के आधार पर। जो हमारे मृत्यु के समय जो प्रारब्ध थे, जो हमारे भोगना था, वो प्रारब्ध हमारे अगले जन्म की वजह बनता है कि कौन सी तो योनि मिलना है, मनुष्य मिलना है, पशु मिलना है, पक्षी मिलना है, क्या मिलना है, और किस प्रकार के माता पिता मिलना है। माता पिता भी परमात्मा तय करता है प्रारब्ध के हिसाब से, परमात्मा भी अपनी मर्जी से नहीं। तो जब हमारा अगला जन्म जो है, आज के कर्म के आधार पर तय होता है, और आज का जो कर्म है, वो आज का सम्मान भी तय करता है। तो क्यों नहीं हम अच्छे काम करें? मैंने बहुत अच्छे ड्रेस बना ली, 100-200 ट्राउजर है मेरे पास, बहुत सारे सामान है, और 5-7 घर है, एफडीए सब है, लेकिन एक भी चीज कोई व्यक्ति साथ नहीं ले जा सकता। किसी के 2 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, बड़ा वो पोस्ट पे है, वो आईएएस है या चपरासी है, कुछ भी साथ नहीं जा सकता, सब ही छूट जाता है। सिर्फ उसके प्रारब्ध उसके साथ जाते हैं, उसके आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है। यह भी हो सकता है कि कोई उसको सजा वाली योनि मिल जाए। मनुष्य के अलावा जितने भी जन्म हैं, वो सब जेल है। जो मनुष्य जन्म है हमारा, इसके अलावा जितनी योनि, पशु पक्षी, वो सब जेल वाला है। और
और मनुष्य में सिर्फ यही अंतर है, जो जेल